और अब खबर तफसील से। जम्मू कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पर पाबंदी आयद की जा सकती है। इंसदाद गैर कानूनी सरगर्मियों के कानून UAPA के तहत हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों धड़ों पर पाबंदी लगाई जा सकती है। टेरर फंडिंग पर यह कार्रवाई हो सकती है। जराये के मुताबिक पाकिस्तानी इदारों में कश्मीरी तलबा को MBBS सीटों की मंजूरी की एक जांच में पता चला है कि उम्मीदवारों से जमा की गई रकम को जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट तंजीमों की मदद के लिए इस्तेमाल किया गया। मरकजी हुकूमत की दहशतगर्दी के खिलाफ अदम बर्दाश्त पॉलिसी के तहत हुर्रियत पर पाबंदी की तजवीज है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तश्कील साल 1993 में हुई थी। 26 मुख्तलिफ इदारे और तंजीमें मिलकर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बनी थी। इनमें पाकिस्तान हामी और पाबंदी लगाई गई तंजीमें और जमातें जैसे जमात इस्लामी, JKLF, दुख्तरान मिल्लत भी शामिल हैं। इसके अलावा मीरवाइज की क़यादत वाली अवामी एक्शन कमेटी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जिसका नाम बाद में तब्दील करते हुए JKPIM रखा गया, भी हुर्रियत का हिस्सा है। साल 2005 में अलायदगी पसंद ग्रुप दो धड़ों में बढ़ गए थे। एतदाल पसंद तंजीमें मीरवाइज की क़यादत वाले हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तहत आ गईं, जबकि सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वाली पार्टियां सैयद अली शाह गिलानी की क़यादत वाली हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ शामिल हो गई थी। मरकजी हुकूमत ने UAPA के तहत जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर और JKLF पर पहले ही पाबंदी आयद कर रखी है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नायब सदर उस्मान मजीद का कहना है कि इन्हें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में मुस्तकबिल करीब में चुनाव होंगे। बांडीपुरा में एक यूथ कन्वेंशन से खिताब के बाद उन्होंने मीडिया से बात की। उस्मान मजीद का कहना था कि लोग भी ब्यूरोक्रेसी के बजाय अवामी हुकूमत के ख्वाह हैं। कन्वेंशन से अपनी पार्टी के कई लीडरान ने खिताब किया। यहाँ रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी जल्दी हो, क्योंकि हम जानते हैं लोगों की कितनी परेशानियाँ हैं और लोग इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन से कनेक्टेड नहीं है, बेजार है। और यही नतीजा कि हम कोशिश कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी बता दिया और उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी हो, और लग भी रहा है शायद, जैसे प्रधानमंत्री ने अभी 15 अगस्त के उस लाल किले पे बताया कि इलेक्शन होगा। मुझे लग रहा है मार्च अप्रैल में चांसेस है इलेक्शन होने के। और ये भी एक कड़ी है, पॉलिटिकल पार्टियों का होता रहता है, जलसे जुलूस, कन्वेंशन वगैरह, प्रोसेशंस, एक प्रोसेस है हमारी डेमोक्रेसी में। उधर PDP तर्जुमान का कहना है कि मसले कश्मीर में मुस्तकिल हल चाहते हैं। हंदवाड़ा में PDP की जानिब से एक यूथ कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। पार्टी लीडर और तर्जुमान सुहेल बुखारी ने खिताब करते हुए नौजवानों पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करें। कन्वेंशन में यूथ वर्कर खासी तादाद में शरीक रहे। तो हमारा मसला ही नहीं है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का वजूद और इसकी जो रूह है वो ये है कि एक ऐसा रोड मैप उस पे काम हो जिससे जम्मू कश्मीर का जो असली मसला है उसको एड्रेस किया जाए। अगस्त 5, 2019 को जो कुछ हुआ गैर आईनी, गैर कानूनी तौर से, उसने जो एग्जिस्टिंग मसला था उसको और उलझा दिया है। डाटसर त्राल में नकबजनों ने आस्थान आलिया के डोनेशन बॉक्स को तोड़कर उसमें भरी हुई रकम उड़ा ली। मस्जिद शरीफ की पेटी तोड़कर भी इसमें मौजूद रकम भी चोरी कर ली गई। आज सुबह पुलिस ने वाक़े पर जाकर तहकीकात शुरू की। चोरों को जल्द बेनकाब करने की लोगों ने मांग की है। खत्म गसन तम चीजन कुन हालांकि जवान खुदावन ताला प्रेत मेहनत कर मगर कैचन ये लत पेम ड्रगन हिज तिमन ये पोस मकलन तम पे कामन कुन लगन तो हुकूमतस तक पुलिस डिपार्टमेंटस तक खास कर SP साहबस कर SSP साहबस कर अपील कि तम गस अत कागजात निन, तम गस अत कार्रवाई करें। उधर जिला रामबन की तहसील बानिहाल में लोगों को जाली दस्तावेजात फराहम करने के इल्जाम में कंप्यूटर की 2 दुकानें मोहरबंद की गई हैं। इनमें से एक कॉमन सर्विस सेंटर की दुकान भी शामिल है। यह कार्रवाई बानिहाल के डोलीगाम इलाके में अंजाम दी गई। तहसीलदार बानिहाल शेख जावेद अहमद ने बताया कि ये लोग तैयार की गई जाली दस्तावेजात की मदद से सरकारी ऑनलाइन पोर्टल को धोखा दे रहे थे। उन्होंने डोमिसाइल की 40 असनाद की हुसूलियाबी के लिए जाली दस्तावेजात ऑनलाइन अपलोड की थी। उन्होंने कहा कि लोगों को जाली स्टेट सब्जेक्ट और जाली पैदाइशी सर्टिफिकेट इजरा करके इनसे भारी रकम वसूली जा रही थी। उन्होंने कहा कि सरकारी रिकॉर्ड की तहकीक के बाद कल शाम छापा मारा गया तो दोनों कंप्यूटर दुकानों को मोहरबंद किया गया है। दोनों अफराद की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है। उन्होंने कहा कि जब्त किए गए कंप्यूटरों की जांच के बाद इस मामले में मजीद इंकिशाफात मुतवक्के हैं।
نذیر احمد ان کا نام ہے. وہ اس میں مین کلپریٹ ہے. جو کیا کرتے تھے, لوگوں سے سرٹیفکیٹس نہیں لیتے تھے, وہ اوریجنل ڈاکومنٹ صرف 1 or 2 لائک راشن کارڈ لیا, آدھار کارڈ لیا, باقی PRC بندے کے پاس نہیں ہے تو ہی ول سے کہ آئی ول مینیج. اس کے بعد کیا کرتے تھے, وہ خود ہی بناتے تھے اس کو ایڈٹ کر کے. جو بھی ان کے پاس ایک اپلیکیشن تھی اس پہ ایڈٹ کر کے وہ بالکل لگتا ہے کہ یہ اوریجنل سرٹیفکیٹ ہے. اس کے بعد وہ اپلوڈ کرتے تھے تاکہ ہمیں وہ ڈیفول کرے اور اس بیچ میں ہم ڈومیسائل ایشو کریں. تو اب ہم نے سارا چیک کیا کیونکہ وہی کراس ویریفائڈ تھے. اس وجہ سے ہم نے آج وہ دکانیں سیل کی تاکہ کوئی ایویڈنس وہاں پہ ٹیمپر نہ ہو. اور ہم نے کیس بھی درج کیا ہے 1-2 لوگوں کے خلاف, اور باقی جو بھی اس میں ہوں گے پولیس انویسٹیگیشن میں جو بھی نکل آتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. شوپیاں کے شرمال میں فارسٹ پروٹیکشن فورس نے بڑی مقدار میں اسمگل کی جا رہی لکڑی ضبط کر لی ہے. درگلا ڈین ابہامہ برج پر 20 اور 21 اگست کی درمیانی شب ناکہ قائم کیا گیا تھا. اس دوران لکڑی کے اسمگلرز کا فارسٹ پروٹیکشن فورس والوں سے آمنا سامنا ہو گیا. تاریکی کا فائدہ اٹھا کر اسمگلر رفو چکر ہونے میں کامیاب ہوئے. ایک گھوڑا بھی ضبط کر لیا گیا ہے. رومشی رینج کے فارسٹ ملازمین اور ڈپٹی انسپکٹر نے یہ آپریشن انجام دیا. وزیراعظم نریندر مودی سے ملاقات کا عزم لیے ایک نوجوان نے اپنا سفر شروع کر دیا ہے. کشمیر سے دہلی تک کا پیدل سفر کر کے یہ شخص PM مودی سے ملنا چاہتا ہے. PM مودی کے بڑے پرستار فہیم نذیر ضلع رامبن پہنچے. نیوز 18 اردو سے بات کرتے ہوئے فہیم نے بتایا کہ وزیراعظم ان کے رول ماڈل ہیں. یہ نوجوان PM مودی سے ملاقات کر کے اپنے خواب کو اب پورا کرنا چاہتا ہے. اس نے بتایا کہ وہ وزیراعظم مودی کے سامنے وادی کے نوجوانوں کی ترجمانی اور نمائندگی کرے گا اور کشمیریوں کی ہنرمندی سے انہیں واقف کرائے گا. میں پرائم منسٹر آف انڈیا شری نریندر مودی جی کا بہت بڑا فین ہوں اور میں ان کو پچھلے کئی سالوں سے جو ہے فالو کر رہا ہوں سوشل میڈیا پہ. تو اس کے بعد ان کے کچھ ایسے ویڈیوز تھے, ایسی مومنٹس تھے جو میرے لیے ہارٹ ٹچنگ تھے اور جنہوں نے مجھے بہت زیادہ امپریس کیا. اور اس کے بعد میں پچھلے 2.5 سالوں سے ان سے ملنے کی کوشش کر رہا ہوں, جس بیچ میں دہلی بائی ایئر بھی گیا ہوں, بائی ٹرانسپورٹ بھی گیا ہوں, لیکن بائی سیکیورٹی ریزروز مجھے ملنے نہیں دیا گیا. میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں سری نگر سے دہلی بائی فوٹ جاؤں گا تو شاید ان کو امپریشن پڑ جائے گا اس بات کے لیے اور مجھے وزٹ ان کے ساتھ مل جائے گی. اگر میری وزٹ ملی تو اس کے بعد میں ان کے ساتھ بات کروں گا کشمیر کی بے روزگاری, اور اس کے ساتھ ساتھ میں کشمیر کے ٹیلنٹ کی بات کروں گا, اور اس کے ساتھ ساتھ میں جیسے کہ باہر آپ دیکھ رہے ہو ممبئی یا اور کوئی اسٹیٹ اگر ہم لیں گے وہاں پہ انڈسٹریز ایریا ہے, تو کشمیر میں بھی اگر وہ ایسا کچھ کریں گے جس سے ان ایمپلائمنٹ کم ہو جائے. سالانہ امرناتھ یاترا اختتام پذیر ہو گئی. رکشا بندھن کے موقع پر بھگوان شیو کی چھڑی مبارک کو مقدس گپھا پہنچنے اور شیولنگم کے آخری درشن اور گپھا میں خصوصی پوجا کے ساتھ امرناتھ یاترا اختتام پذیر ہو گئی. مہان دیپندر گری کی نگرانی میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے سخت حفاظتی انتظامات کے بیچ چھڑی مبارک کو مقدس گپھا پہنچایا گیا. واضح ہے کہ کووڈ وبا کی وجہ سے پچھلے 2 برسوں سے امرناتھ یاترا کو منسوخ کر دیا گیا ہے. اس مرتبہ رسمی طور پر یاترا منعقد کی گئی. حالانکہ اس مرتبہ یاتری موجود نہیں تھے, تاہم امرناتھ یاترا سے متعلق تمام رسومات پورے مذہبی عقیدت کے ساتھ انجام دی گئی. امرناتھ یاترا کے اختتام پر اننت ناگ اموہ ویریناگ کے پراچین مندر میں ایک ہون کا اہتمام کیا گیا, جس میں خاصی تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی. کشمیر میں قیام امن کی تمنا کی گئی اور ملک کی خوشحالی کے لیے خاص پرارتھنا کی گئی. منتظمین کے مطابق یہ ہون ہر سال منعقد ہوتا ہے اور اس کے لیے انتظامیہ کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں کا تعاون بھی حاصل رہتا ہے. سبھی بڑھ چڑھ کر بندوبست اور تیاریوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. آکر مجھے بہت اچھا لگا. میں اس ویری ناگ میں یہاں اومو مندر میں پہلی بار آئی ہوں اور یہاں پہ جو میں نے آپسی بھائی چارہ دیکھا, کمیونل ہارمنی دیکھی آگے پیچھے کے لوگوں کی, تو مجھے کافی اچھا لگا اور میں چاہتی ہوں کہ بار بار آئے. اور انفیکٹ میں جتنے بھی لوگ ہیں جو یہ دیکھ رہے ہوں گے, میں انہیں بھی یہ سندیش دینا چاہتی ہوں کہ وہ آئے یہاں پہ اور یہاں کے آپسی بھائی چارے کو دیکھے, جو ایک ایگزامپل سیٹ کرتا ہے آل تھرو آؤٹ دا ورلڈ. یہاں کی جو سینک بیوٹی ہے, یہاں کی جو وادیاں ہے, یہاں کے جو پہاڑ ہے, وہ بہت ہی دیکھنے یہاں کی جو خوبصورتی ہے وہ قابل تعریف ہے. آج
अमरनाथ जी की यात्रा भी कंक्लूड हो रही है और जिस दिन ये कंक्लूड यात्रा होती है उस दिन यहाँ पे पहले से ही हवन बहुत बड़ा मनाया जाता है। और आज मैं यहाँ अपनी कम्युनिटी की तरफ से मेजॉरिटी कम्युनिटी को और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और उनके पूरे टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें इसमें अरेंजमेंट में जो मदद की, तभी ये संभव हो पाया कि हम इस हवन को सेलिब्रेट करें। जितने भी हिस्टोरिकल श्राइन्स हैं जो पंडित दोबारा रेस्टोर करना चाहते हैं, इसका अटेंशन होना चाहिए। इसके लिए पंडितों ने एक बिल की डिमांड की है, वो बिल और वो बोर्ड बनना चाहिए। कुपवाड़ा की बिल्किस आरा इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। बिल्किस आरा ने अब तक 25 पॉइंट खून का अतिया दिया है। बिल्किस का ये अमल यकीनन दूसरों के लिए तहरीक का सबब बनेगा। देखिए हमारे नुमाइंदे याहिया सुल्तान की ये खास रिपोर्ट। कुपवाड़ा जिले के करालगुंड तहसील गुंडचा बोत्रा गांव से ताल्लुक रखने वाली बिल्किस आरा महकमा सेहत में बतौर आशा वर्कर अपने फराइज अंजाम दे रही हैं। बिल्किस आरा गुज़िश्ता 9 बरसों से खून का अतिया दे रही हैं और अब तक उन्होंने 25 मरतबा खून डोनेट किया है और कई कीमती जिंदगियों को बचाने में अपना अहम रोल अदा किया है। मेरी कज़न जो है उसकी डिलीवरी थी 2012 में और उसके रह गए थे 4 ही पॉइंट, वो रेफ़र हो गई थी बारामूला से LD। तो मैं उसके साथ थी, मैंने पहला पॉइंट जब वहाँ पे डोनेट किया तो वो भी बच गई और मैं भी ठीक रही। तब से मुझे ये हुनर आया कि मैं ब्लड डोनेट करूँ। मैंने आज तक 25 पॉइंट्स डोनेट किया है। मैं सबसे यही गुजारिश करती हूँ कि वो ब्लड डोनेट करे अपने भाइयों से, बहनों से। बिल्किस का कहना है कि घर वालों की तरफ से भी उनकी हमेशा से हौसला अफजाई ही की गई है। मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट टीचर है, वो बहुत खुश है मुझसे, तो मेरी वजह से वो सब देने लगे हैं। अब वो भी खुश है, सब मेरे घर वाले, ससुराल वाले, मेरी सास ससुर जी फख्र करते हैं मुझ पे। बिल्किस डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हंदवाड़ा में रजिस्टर्ड ब्लड डोनर हैं। जब भी जरूरत होती है वो खून का अतिया देती हैं। आशा है, बिल्किस इसका नाम है, ब्लॉक लंगेट से ताल्लुक़ रखती है। ये वक्तन फ़वक्तन हमारे पास आती है, इसको एस्कॉर्ट करना होता है प्रेग्नेंट लेडीज़ को एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो जब भी कभी अगर किसी औरत को खून की कमी की वजह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है तो ये हमेशा पेश आती है, पेश रहती है और हमेशा वॉलंटियर करती है अपने आप को वो खून का अतिया देने में और हिचकिचाती नहीं है। और हमारा जो ब्लड बैंक में जो एक वॉलंटियर्स का लिस्ट रहता है उसमें भी इसका नाम है, जो वाहिद एक औरत है जिसका नाम हमारे वॉलंटियर्स के लिस्ट में है। बिल्किस का कहना है कि जब खवातीन हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना चल रही हैं तो फिर वो खून का अतिया देने में कैसे पीछे रह सकती हैं। बिल्किस अब यही चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग और खासकर खवातीन को खून के अतिये के इस नेक मकसद के लिए जरूर आगे आना चाहिए और यकीनन बिल्किस का ये अमल बेहद काबिल सताइश है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कुपवाड़ा से याहिया सुल्तान की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अमरनाथ यात्रा के चलते अनंतनाग के थजीवारा बिजबिहाड़ा में कायम प्राचीन देवस्थान, जिसे छोटा अमरनाथ के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ एक खास तकरीब का एहतमाम हुआ। इस दौरान कश्मीरी पंडितों की खासी तादाद ने यहाँ पर भगवान भोले के दर्शन किए, जबकि मकामी मुसलमानों ने भी पंडितों को मुबारकबाद पेश की। मजहबी एतबार से इस देवस्थान की एक खास अहमियत है। देखिए हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट मुदस्सिर कादरी की यह खास रिपोर्ट। मुकद्दस हिमालयाई गुफा में जहां आखिरी पूजा के साथ ही इस साल की अमरनाथ यात्रा इख्तिताम पजीर हुई, तजीवारा बिजबिहाड़ा के प्राचीन देवस्थान में भी इस हवाले से दर्शन का एहतमाम हुआ। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुकीम कश्मीरी पंडितों की खासी तादाद ने यहाँ पर दर्शन किए और खुसूसी पूजा पाठ के साथ साथ आरती में भी शिरकत की। इस देवस्थान की अमरनाथ यात्रा के साथ मुंसलिक होने का यह सबूत है कि पुराने जमाने में लोग यहाँ पर अमरनाथ दर्शन के लिए आते थे। यहाँ पर ही भगवान भोले के तई अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया करते थे। क्योंकि अमरनाथ जी का पहला पड़ाव यही है, इसलिए जो अमरनाथ नहीं जाता है वो यहीं पर अपना वो आकर अपना वो मोक्ष प्राप्त करता है
और पाप से रहित होता है। वो कहते हैं कि कश्मीर में कोई कश्मीरी पंडित नहीं है, तो आप खुद देख रहे हैं यहाँ हजारों की तादाद में इस वक्त लोग हैं। ये सिर्फ मैं यही कहता हूँ कि यहाँ बरादरी का असर है, यहाँ हिंदू मुस्लिम एक है और हमेशा रहना चाहिए। हिंदू पुराणों के मुताबिक माता पार्वती ने कई बरसों की कड़ी तपस्या के बाद इसी जगह पर भगवान भोले के दर्शन पाए थे, और जब माता ने भगवान भोले से इन्हें अमर कथा सुनाने का इसरार किया तो भगवान ने माता पार्वती को हिमालयी पर्वतों में मौजूद गार, जिसे आज अमरनाथ गुफा के नाम से जाना जाता है, में कथा सुनाने की हामी भरी, क्योंकि वहां पर किसी भी जानदार का होना नामुमकिन था। यहाँ से उठ के वो आगे चले गए स्वामी अमरनाथ जी महाराज की गुफा में। वहाँ स्वामी अमरनाथ जी गुफा में उसने वहाँ पे उनको कथा सुनाई, उसको हम अमर कथा कहते हैं। लेकिन उसमें जब वो कथा सुना रहे थे, वहाँ पे जब उसने आसन बिठा दिया तो नीचे कबूतर के 2 अंडे उसमें रह गए थे। उन कबूतर के अंडों ने भी ये कहानी सुनी, इसलिए वहाँ पे वो अमर हो गए, वो कबूतर भी अमर हो गए, इसलिए वहाँ पे वो कबूतर आप हमेशा अमर रहते हैं। थजीवारा का ये देवस्थान मजहबी हमआहंगी के लिए भी मशहूर है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर मुस्लिम लोग कश्मीरी सूफियाना और भजन गाते हैं, और जहाँ पर हिंदू मुस्लिम बगलगीर होकर अपनी याद ताज़ा करते हैं। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके ताउन से जो हम ईयरली ये प्रोग्राम बना रहे हैं, उनके ताउन से हमने ये प्रोग्राम यहाँ पर पिछले 12 सालों से शुरू किया है। और हम यहाँ के लोगों के जितने भी जो भी उन्होंने हमें हमारे साथ कोऑपरेट किया है, ताउन दे दिया, ये प्रोग्राम कामयाब बनाने के लिए हम बहुत ही मशहूर है उनके भी और एडमिनिस्ट्रेशन के। हमेशा ताउन खादर या कह चीज़ बाकी प्रॉब्लम ये कुछ किस्म ब्रिजनाथ कोल तनाल कोल बाकी यजबाड़ी पंडित बरादरी मटन पंडित बरादरी कोर सोर ब्रिजनाथ कोर मास्टर बाय खुदा सद अजमत बासे मे दिल शैलो मे मे तारफ वो अगर योतन यन पानी जिंदगी तिथे पे बनाई बोट। वाजरी की थजीवारा का ये प्राचीन देवस्थान मजहबी एतबार से काफी अहम है, लेकिन हमेशा ऐसे मकामात से कश्मीर की मिली जुली तहजीब और आपसी भाईचारे के पैगामात आम हुए हैं, जिन्हें आज के दौर में समझने की बेहद जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। तो वहीं कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस के पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के हालिया बयान की शदीद मजम्मत की। केपीसी के सदर कुंदन कश्मीरी ने कहा कि महबूबा मुफ्ती और उनके हमख्यालों ने हमेशा जम्मू कश्मीर पर मुल्क के मौक़िफ़ को कमज़ोर करने की कोशिश की है और उनके रिमार्क्स और सरगर्मियां मुल्क मुखालिफ रहे हैं। स्टेटमेंट आपने कल दे दिया, उसको वापस ले लें और साथ साथ ही हिंदुस्तान के आवाम को माफ़ी मांगे। और दूसरी बात, हम हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को, लीडरशिप को अपील करते हैं कि ऐसे लीडरों के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई की जाए कानूनी तौर पर, और उनको उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको बैन किया जाए और ऐसे लीडरों को बिहाइंड बार्स भेजा जाए। और महबूबा मुफ्ती को हम और उसके माइंड के जितने भी लोग हैं उनको हम कहना चाहते हैं कि अगर उनको हिंदुस्तान रास नहीं आता है, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी रास नहीं आती है, तो उनको अफगानिस्तान या पाकिस्तान अच्छा लगता है तो फिर वो वहाँ रह सकते हैं। और कश्मीर का और हिंदुस्तान का अमन धर्म भरम करने के लिए ऐसी कोशिश करना उसके लिए भी घातक होगी और कश्मीरी अवाम के लिए और हिंदुस्तान के लिए भी घातक हो सकती है। कश्मीर के मशहूर मारूफ सूफी शायर हजरत स्वच्छ कराल साहब का सालाना उर्स उनके आस्थान आलिया पर मनाया गया। ज़िला पुलवामा के इंदर गांव में निहायत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ रसूम अंजाम दी गई। कोविड SOPs का ख्याल रखते हुए तकरीब मुनक्किद की गई। इंदर गांव में आस्थान आलिया पर रात भर शबखानी हुई। वादी के कई इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ायरीन ने आस्थान आलिया पर हाज़िरी दी। रिवायती कश्मीरी मौसीकी का भी एहतमाम किया गया था। फ़नकारों ने सूफ़ी शायर का कलाम पेश किया। दोहा मूजूब वन ये सूफियत यह जिंदा रोज बरकरार, यह जिंदा, लेकिन अस फर्ज बनान
فرض بنان یہ پرٲیی کرٕنۍ تِکیٛازِ یہِ چھُ سُہ درس سُہ علم یُس علم روحس کران آباد یہ انسان سٕنٛدِ تعمیٖر خٲطرٕ یِتھ پٲٹھۍ حضرت سُشکال أکِس جایہِ وَنان چھُ دَپان چھُ یِہوٚے 7 شہر زٲلِتھ وَتھ لٔبنہٕ فنہس سۄے خبر چھم فقیٖرس ہاس سُشکرانو محرم سپنتس یہ چھُ واریاہ سوٚن تہٕ یہِ حظ یہِ کلام اَتھ بیٚیہِ چھُ یہِ بڑٕ یہِ حظ یہِ تھدِ پایُک کلام یہ چھُ سمجھان سُے ییٚمِس رہبری آسہِ کیٛازِ بقول مولانا تِم چھِ فرماوان أکِس جایہِ دپان ہیچ چیٖزے خود بہ خود چیٖزے نہ شُد کانٛہہ چیٖز نسا بنیو نہٕ بذات خود چیٖز ہیچ آہن خود بہ خود میزے نہ شُد کانٛہہ سامان ششتر نسا بنیو نہٕ بذات خود سامان کینٛہہ ییٖتِس کالس نہ صوفی بزرگ احد زرگر کی یاد میں آج نروارا سری نگر میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کے دوران احد زرگر میموریل فاؤنڈیشن کی جانب سے ان کی شاعری پر مشتمل ایک شعری مجموعے کی رسم رونمائی بھی انجام دی گئی۔ اس تقریب میں کشمیر کے نامور ادبی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر صوفی موسیقی سے حاضرین محسوس ہوئے۔ ادبی مرکز کمراز کی جانب سے گولڈن جوبلی تقریبات کے سلسلے میں تنظیم کے صدر دفتر واقع کانسپورہ بارہمولہ میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کشمیری زبان و ادب کو درپیش مسائل و مشکلات پر سیر حاصل بحث ہوئی۔ کلچرل اکیڈمی کے موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا گیا کہ کلچرل اکیڈمی کے لیے ایک مستقل اور موضوع سیکریٹری کو نامزد کیا جائے۔ منقبتی مشاعرہ بھی منعقد ہوا۔ اس کی صدارت پروفیسر محمد زماں آزردہ نے کی۔ ایوان صدارت میں صدر مرکز محمد مین بٹ، ڈاکٹر رفیق مسعودی اور عنایت گل بھی موجود تھے۔ دوسری نشست میں عباس جوہر کی 2 کتابیں خون خنجر اور بازار شام کا اجرا کیا گیا۔ آخری نشست میں مرکز سے وابستہ اکائیوں کو جشن زرعی کی سلسلے میں ورق زرعی صنعت سے نوازا گیا۔ حضرت امام عالی مقام کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، جس میں تقریباً 20 شعراء کرام نے شرکت کی، اور اسی نشست میں سید عباس جوہر کی 2 کتابیں جو رسائی ادب سے متعلق ہیں ان کی رسم رونمائی انجام دی گئی۔ ادبی مرکز کمراز کے 28 یونٹوں کو اس جشن زرعی کے حوالے سے جو ہمارا گولڈن جوبلی ایئر چل رہا ہے اس میں انہیں ورق زرعی سے نوازا گیا، جو اس بات کا اعتراف ہے کہ یہ تنظیمیں ہمارے یہاں نہ صرف ہماری اکائیاں ہیں بلکہ کشمیر کے پورے تہذیبی، ثقافتی اور ادبی منظرنامے پہ اپنا ایک بھرپور حصہ۔ کشمیر میں اپنی نوعیت کا پہلا ہاکی ٹرف پلوامہ میں بن رہا ہے۔ مرکزی حکومت کی ایک بہتر پہل سے پلوامہ میں ہاکی کے لیے ٹرف تعمیر کیا جا رہا ہے۔ اس پروجیکٹ پر آخری مرحلے کا کام جاری ہے۔ اگرچہ پہلے دیہی علاقے میں ہاکی کے کافی شوقین ہوا کرتے تھے، لیکن بنیادی ڈھانچہ نہ ہونے کے سبب ہاکی کی طرف کھلاڑیوں کا رجحان ختم ہوتا گیا۔ ہاکی ٹرف بننے سے امید ظاہر کی جا رہی کہ ہاکی کو دیہی علاقوں میں بھی ایک بار پھر فروغ حاصل ہوگا۔ اس کا اچھا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ہم نیشنل اور انٹرنیشنل پہ جا سکتے ہیں، اور وی اپریشیٹ یور سروس فار دس انیشیٹو۔ کشمیر میں ہاکی ٹرف کسی بھی جگہ نہیں تھی، اور ہم ہائر سیکنڈری کے بچے خوش قسمت ہے کہ یہاں پہ ہاکی ٹرف بنائی گئی ہے۔ ہم اس کا لطف اٹھائیں گے اور ہاکی سیکھیں گے۔ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں اس کو ہینڈ اوور کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ بہت زیادہ بینیفٹ ملے گا سر، کیونکہ ابھی آپ دیکھ رہے ہو کہ ہمارے نوجوان جو ہے صرف اور صرف کرکٹ کی طرف بھاگ رہے ہیں، لیکن اس میں کمپٹیشن اتنا ہے کہ آگے سبھی نہیں جا سکتے، اور یہ چونکہ ہمارا نیشنل سپورٹ بھی ہے، نیشنل گیم بھی ہے ہاکی، تو اس میں ایکسل کر سکتے ہیں۔ تو ابھی ان کے پاس کوئی اویلیبل یہ فیسلٹی نہیں تھی، تو اب فیسلٹی ڈیولپ ہوئی ہے، تو اس کا فائدہ انشاءاللہ ضروری بھی لے۔ ایل جی نے جموں کشمیر میں سنسکرت زبان کے احیاء کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ جموں کشمیر ہمیشہ سے ہی قدیم سنسکرت زبان کا گہوارہ رہا ہے۔ جموں کشمیر میں اب سنسکرت کے فروغ کے لیے ابھینو گپتا انسٹیٹیوٹ قائم کیا جائے گا۔ سنسکرت کے مداحوں نے ایل جی کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ ہمارے ملک میں سنسکرت ہی وہ واحد زبان تھی جس نے مختلف علاقوں کو نہ صرف متحد کیا بلکہ استاد اور طالب علموں کے بیچ گہرے تعلق کا رجحان بھی پیدا کیا۔ لیکن اسے ستم ظریفی ہی کہیے کہ ملک کے دیگر علاقوں کی ہی طرح جموں کشمیر میں بھی سنسکرت کے نشان مٹتے چلے گئے۔ سابقہ حکومتوں کی عدم توجہی کے نتیجے میں
संस्कृत जबान अपनी शान आहिस्ता आहिस्ता खो रही है। अब एलजी मनोज सिन्हा ने संस्कृत के फरोग के हवाले से कई ऐलानात किए हैं। चूड़ामणि संस्कृत संस्थान का संग बुनियाद रखने के दौरान सिन्हा ने कहा है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, ओपेनहाइमर और मैक्स मुल्लर जैसी अजीम शख्सियात ने भी संस्कृत की अहमियत व अजमत को तस्लीम किया है। कठुआ के बिसहौली में संस्कृत संस्थान कायम किया गया है। एलजी कहते हैं कि हमें स्कूलों में जदीद तकाज़ों के मुताबिक संस्कृत पढ़ाने की काविशें करनी चाहिए। ऑफिशियल भाषा के साथ साथ 11वीं तथा 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए संस्कृत को क्लासिकल भाषा के रूप में वैकल्पिक विषय के तौर पर शुरू किया जाए। ये प्रयास मुझे लगता है कि आने वाले समय में करने की आवश्यकता है। चूड़ामणि जैसे संस्थान से निकले हुए बच्चों के लिए भी प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो। हम जल्द ही इस तरह की व्यवस्था बनाने की कोशिश करेंगे। हम अपनी संस्कृति और तत्व के चिंतन के माध्यम यानी संस्कृति को जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास करें। ये हमारे लिए गौरव की बात होगी। सिन्हा ने कहा कि इंतजामिया नई तालीमी पॉलिसी की सिफारिशात के मुताबिक संस्कृत जबान को फरोग देने की कोशिश कर रहा है। इस सिलसिले में अभिनव गुप्ता इंस्टीट्यूट जल्द ही कायम कर लिया जाएगा। एलजी के इस ऐलान से संस्कृत को चाहने वालों में मुसर्रत की लहर दौड़ गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में शोबे संस्कृत के प्रोफेसर राम बहादुर शुक्ला और दीगर फैकल्टी मेंबरान ने जम्मू कश्मीर में अभिनव गुप्ता के नाम से एक नया संस्कृत इंस्टीट्यूट कायम करने के ऐलान पर खुशी जाहिर की। जो शारदा पीठ है, शारदा पीठ में माँ सरस्वती अपने हाथों में ग्रंथ को उठा करके उसकी वास्तविकता या उसकी रियलिटी का प्रमाण पत्र दिया करती थी। ऐसे इस जम्मू कश्मीर प्रदेश में अभिनव गुप्त संस्थान या अभिनव गुप्त पर सेंटर खोलना बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अभिनव गुप्त भारतीय दर्शन परंपरा के और भारतीय साहित्य के उद्भट विद्वान थे। आम लोग भी संस्कृत जबान के अहिया की इस काविश पर काफी खुश हैं। लोगों का कहना है कि हुकूमत और आवाम के रवैये के नतीजे में ही संस्कृत जबान की सूरत हाल काबिल रहम बन चुकी है। लोगों ने स्कूलों में संस्कृत की पढ़ाई पर जोर दिया। और हमारे जो वैदिक स्क्रिप्ट्स हैं, जैसे अपना उपनिषद है, अपने वेदास हैं, ऋग्वेद, सामवेद, ये सब संस्कृत में हैं। तो हमारे जो यूथ है वो आजकल क्या है कि डिस्कनेक्ट है बहुत। जब तक वो लैंग्वेज हम सीखेंगे नहीं तो हमको कैसे पता लगेगा हमारी एक्चुअल रियल वैल्यूज़ क्या है। वी शुड अप्रिशिएट दिस थिंग। संस्कृत हमारे वेदास लिखे गए हैं, सारा कुछ उसी में है, तो हम लोग उससे कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। एलजी साहब ने इसको बहुत अच्छा किया कि इसको एक इंस्टीट्यूट की घोषणा की है यहाँ पे। हमारे बचपन में भी एक सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था, तो या संस्कृत लेते थे या हिंदी लेते थे या उर्दू लेते थे, या जो बाकी बच्चे होते हैं फारसी लेते थे। मैं जब पढ़ा हूँ गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो मेरे टाइम में भी संस्कृत एक सब्जेक्ट होता था, तो मुझे भी अभी वो उसके बारे में थोड़ा सा कंसेप्शन भी है, उसी से थोड़ा हमने सीखा भी। बट मेन टाइम सारे वो चेंजेस हो गए, तो अभी तो संस्कृत वगैरह पढ़ा ही नहीं जाता है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी बात है अगर संस्कृत फिर से एक सब्जेक्ट माना जाए और पढ़ाया जाए स्कूल में। एलजी ने संस्कृत को उसका मुस्तहिक मकाम दिलाने का बीड़ा उठाया है। जम्मू कश्मीर में अब संस्कृत के चाहने वालों को उम्मीद है कि एलजी इंतजामिया के तमाम वादों को हकीकी शक्ल में ढाला जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। रक्षाबंधन के मौके पर घर से दूर सीआरपीएफ के एहलकारों को आज कश्मीर की बहनों ने दूरी का एहसास नहीं होने दिया। श्रीनगर में 144 बटालियन वाबस्ता सीआरपीएफ के एहलकारों और अफसरों की कलाइयों को भाई होने का फख्र बख्शा। इस मौके पर इन बहनों ने अमन और सुकून की दुआएं की। सीआरपीएफ के एहलकारों ने भी खुशी का इजहार किया और कहा कि इन बहनों ने इन्हें घर से दूरी का एहसास नहीं होने दिया। बहुत अच्छा लगा कि मेरा भी यहाँ पे एक भाई जैसा है, मैं उसकी बहुत फिक्र करती हूँ, इसीलिए मैं उसके लिए यहाँ पे आई। मैं उसकी बहन हूँ, इसीलिए
इसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। इसकी खुद की बहन बहुत दूर होगी मुझसे, तो मैंने सोचा मैं यहाँ पे आके, और मुझे बहुत अच्छा लगा। पैरामिलिट्री ट्रूप्स बहुत दूर रहते हैं अपने घरों से, तो इनकी बहनें जो है इनको थ्रू पोस्ट राखी भिजवाती हैं। सो यहाँ पर हमारी अपनी कुछ कश्मीरी लड़कियाँ आई हुई हैं, तो इनको अपनी बहनों की यादें बुला दी हैं राखी टाई करके, विच इज़ अ वेरी गुड जेस्चर एंड अ वेरी गुड थिंग आई बिलीव इन। और बहुत अच्छा लग रहा है, पीसफुल, बहुत अच्छा कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर है। अलग अलग कोने से यहाँ आए हुए लोग हैं और हमारे घर परिवार पीछे होते हैं, लेकिन हम जहाँ होते हैं वहाँ के बंधु ही हमारे भाई बहन होते हैं। तो उसी उपलक्ष्य में इस तरह से ये आयोजन किया गया है कि यहाँ की जो बहनें यहाँ पर हैं वो अपने फौजी भाइयों को राखी बांध के इस त्यौहार को मना रही हैं। और हमें भी बहुत खुशी है कि दूर देश प्रदेश में भी हमारे यहाँ चाहने वाले हैं, हमारे जानने वाले हैं और हमारा ख्याल रखने वाले लोग हैं। इसलिए मैं सबका तो वहीं जम्मू कश्मीर में रक्षाबंधन का त्यौहार जोश व खरोश के साथ मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और मिठाई खाई। बहनों ने भाइयों की खुशहाली और बेहतर मुस्तकबिल की दुआ की। वहीं भाइयों ने अपने अज़्म का इरादा किया कि वो अपनी बहनों की हिफाजत करेंगे और मुश्किल हालात में उनके काम आएंगे। रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जिसमें जो भाई और बहन भी दोनों ये कसम खाते हैं कि वो एक दूसरे की रक्षा करेंगे, एक दूसरे के मुश्किल टाइम में या कोई भी प्रॉब्लम हो वहाँ काम आएंगे। जो भाई बहन के बीच का प्यार होता है वो इस त्यौहार में नज़र आता है। जो बहनें होती है वो अपने भाइयों को राखी बांधती है, वो अपनी बहनों की रक्षा भी करते हैं, तो उससे उनका प्यार भी ज़ाहिर होता है। जो बॉर्डर पे भी लोग हैं उनको भी मैं अपनी तरफ से रक्षाबंधन की बधाइयाँ देती हूँ। जो सैनिक भाई है हमारे, पूरे साल वेट कर रही थी कि ये रक्षाबंधन कब आए और मैं अब खुशी खुशी अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए जाऊँ। मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि मेरे भाई सुख शांति और स्वस्थ रहे। कमेटी के चेयरपर्सन दरख्शन द्राबी ने कश्मीर में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को राखी बांधी। सरहद की हिफाजत और वादी कश्मीर में तैनात कई जवानों को दरख्शन द्राबी ने राखी बांधी और उनमें मिठाई भी तकसीम की। अंद्राबी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस गैर मामूली खिदमात और कुर्बानियाँ देते हैं और वो हमारी मोहब्बत और सताइश के ज़्यादा मुस्तहक हैं। हमारा इन्हीं भाइयों के साथ उठना बैठना, और यही हमारे वो भाई हैं जिनकी वजह से हमें लगता है कि हम दिन रात सुरक्षित हैं। और हम ने आज मिल के ये एहसास हुआ कि नहीं, यही भाई हम आज इस रक्षाबंधन को यहाँ पे ही मनाएं। इनको भी लगे और हमें भी लगे हम भाइयों के साथ हैं, और इन्हें लगे कि ये अपनी बहन के साथ हैं और ये हमेशा सुरक्षित रहे। यही हमारी कामना है आज के दिन। वहीं बीजेपी के सीनियर लीडर शीला हंडू ने अनंतनाग में फौजी जवानों के साथ रक्षाबंधन मनाया। हंडू ने हाई ग्राउंड के फौजी हेडक्वार्टर में फौजी जवानों की कलाई पर राखी बांधी और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शीला ने कहा कि इससे न सिर्फ फौजी जवानों को रक्षाबंधन के दिन घर से दूर होने का एहसास न होगा, बल्कि जवानों का हौसला भी बढ़ेगा। हमारा सिपाही है, जो हमारा आर्मी का जवान है, ऑफिसर से लेकर ये किस तरह से यहाँ पर दिन रात काम करते हैं, इनके लिए मेरी तरफ से मैं उन प्रधानमंत्री जी को भी बोलना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी हमेशा खासकर ये किन पहाड़ियों में किन जंगलों में काम करते हैं, इनका खासकर ध्यान रखना है और इनका ऊपर हाथ रखना है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सड़कों पर रात दिन आप देखो, मीडिया ही सब कुछ इनका उछालता है। आप देखो कहाँ कहाँ ये काम करते रहते हैं। पुंछ के मंडी तहसील में श्री बुड्ढा अमरनाथ मंदिर में श्रावण पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं की कम तादाद देखने को मिली। कोविड की वजह से जिला इंतजामिया ने बुड्ढा अमरनाथ यात्रा की इजाजत नहीं दी थी, जिसकी वजह से कम तादाद में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और शिवलिंग के दर्शन की और खुसूसी पूजा की। सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने कबायली इलाकों का दौरा किया। जिला शोपियां के बालाई इलाकों में चरागाहों को जाकर वो खाना बदोश कबायलियों से मिले। उन्होंने फलाह बहबूद और तरक्याती स्कीमों के हवाले से कबायलियों के साथ तबादले ख्याल किया। कबायली उमूर ने देही तरक्की, तालीम के अलावा रोजगार के शोबों में कबायलियों को तरक्की देने की स्कीमें शुरू की हैं। गवर्नर साहब मनोज सिन्हा के जो हमारे इन पहाड़ों में ये मरकजी सरकार भेज रही है, अफसरों को हर जगह जगह में, हर कोने कोने, छोटी बैकुमों में भेज रही है कि जाकर वहाँ मुश्किलात उनकी हल करो, तो वो भी इस मजबूरी अपनी की निजात फरमाए। उम्मीद लग गई है कि कुछ न कुछ हमारा 12 के बीच ज़रूर न ज़रूर इंशाअल्लाह होगा और हम मशकूर हैं इस गल का
गवर्नर साहब का मशकूर हाँ, इतनी गवर्नमेंट का मशकूर हाँ, जनाब शाहिद साहब DC साहब का मशकूर हाँ कि जिन्होंने तकलीफ की मारे को आया मारो दुख दर्द देखने वास्ते। कुछ फैसिलिटीज़ की प्लानिंग की गई है, जैसे ट्रांजिट अकोमोडेशन, जिसके लिए आज भी हमने यहाँ देखा और पब्लिक की डिमांड भी थी, सोलर लाइट्स, स्कूल एजुकेशन का सिस्टम इम्प्रूवमेंट करना और बेसिक फैसिलिटीज़ इनको बिजली पानी की प्रोवाइड करना। उसके अलावा जो ट्रांजिट अकोमोडेशन के साथ साथ कुछ रेजिडेंशियल स्कूल, बाकी जो तमाम फैसिलिटीज़ पर प्लान की गई हैं, उसको लेकर हमने आज यहाँ भी विज़िट किया है। काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पे रहते हैं और काफ़ी इनके सीरियस मसाइल भी हैं। जिला रामबन के चंद्रकोट इलाके में शाहराह की कुशादगी के लिए जारी तामीराती काम के दौरान देही इलाकों को जाने वाले बंदोबस्ती रास्ते मुनहदिम होने पर लोगों ने पुरअमन एहतजाज किया। तहसीलदार रामबन और डिप्टी SP रामबन ने चंद्रकोट में एहतजाज कर रहे लोगों को यकीन दहानी करवाई कि शाहराह की कुशादगी के दौरान बंदोबस्ती रास्तों को 1 हफ्ते की मुद्दत के अंदर तामीर किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन से ये डिमांड थी कि एक तो रास्ता जो है वो थोड़ा चौड़ा बनाया जाए, ताकि जो है उसके ऊपर जो है हमारे में बोलते खाट का रास्ता होना चाहिए कि जब कोई खाट उठा के ले 4 लोग उसको अपने कांधे पे, तो उसके लिए रास्ता होना चाहिए, उतना रास्ता। और जितने भी बंदोबस्त रास्ते हैं वो सारे जो है इनको दोबारा से इनको ऐसे पक्का और अच्छा जैसे लोगों के लिए पहले से था वैसा बनाया जाए। और इसी मसले में हम बात किए थे, हमने मजिस्ट्रेट साहब से बात की, यहाँ पे और भी पुलिस के अधिकारी थे, DSP साहब थे, SHO साहब थे, उन्होंने सबने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि हफ्ते के अंदर हम इसका काम जो है स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल एक्यूरेट इसको सब कुछ। मशहूर कश्मीरी शायरा हब्बा खातून के नाम पर 15 जुलाई को फौज की जानिब से क्रिकेट मुकाबले शुरू किए गए थे। उसी क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच आज खेला गया। फाइनल मैच पुलवामा 11 और चंद्रहारा 11 के बीच खेला गया। चंद्रहारा 11 ने पुलवामा 11 को शिकस्त देकर फाइनल जीत लिया। हब्बा खातून क्रिकेट टूर्नामेंट हम हर साल निकालते हैं। हब्बा खातून एक मशहूर शायरा थी चंद्रहारा की, हम हर साल उसके नाम पे टूर्नामेंट निकालते हैं। आमतौर से यहाँ नौजवान बेकार बैठे हुए हैं, वो डिप्रेशन के शिकार भी हो रहे हैं और ड्रग्स के लिए फिर ड्रग्स की तरफ जाते हैं। उनकी तरफ आना चाहिए, क्रिकेट खेलना चाहिए, उससे वो तंदुरुस्त आता है, माइंड फ्रेश हो जाता है उनका, डिप्रेशन की तरफ नहीं जाते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव की मुनासबत से लेह में नेहरू युवा केंद्र ने फिट इंडिया फ्रीडम रन का एहतमाम किया। SSP ट्रैफिक ने रन को झंडी दिखाई। तकरीबन 300 नौजवानों ने इसमें हिस्सा लिया। इसके अलावा नेहरू युवा केंद्र जो है वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज, जो महिला मंडल बेकार बैठे हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने के लिए हर एक जगह में 3-3 महीने की कोर्स करवाते हैं। ग्रीन विलेज, क्लीन विलेज के प्रोग्राम्स करवाते हैं। यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग्स प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी के प्रोग्राम्स, डिस्ट्रिक्ट यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इसी तरह स्पोर्ट्स प्रोग्राम और कल्चरल प्रोग्राम्स भी हम लोग मुनक्किद करते हैं, ताकि हमारे जो नौजवान स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं वो बेकार न रहें और गलत राह। करगिल में दीगर रियासतों के लोगों ने रक्षाबंधन त्यौहार मनाया। करगिल में सिर्फ 3 हिंदू खानदान आबाद हैं, लेकिन रोजगार की गरज से करगिल के मुख्तलिफ स्कूलों, एजेंसियों और फैक्ट्रियों में मुख्तलिफ रियासतों के कई लोग बरसरे कार हैं। इस साल तमाम हिंदुओं ने यहाँ मुश्तरका तौर पर रक्षाबंधन की खुशी मनाई। भीमातंग करगिल में हिंदू बरादरी के तमाम लोग मुत्तहिद हुए। लोगों ने कौमी यकजहती पर जोर दिया और इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहने की अहमियत को उजागर किया। मुसलमान भी बड़ी तादाद में इन रसूम में शामिल हुए। किश्तवाड़ में भी जोशो खरोश के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। फौजी जवानों को भी राखी बांधी गई। इस मौके पर उनकी सलामती और बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआएं की गईं। पुंछ में LOC पर वाक़ मनकोट गांव में मुस्लिम लड़कियों ने BSF जवानों के साथ राखी का त्यौहार मनाया। लड़कियों ने BSF जवानों की कलाई पर राखी बांधी और उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ की। लड़कियों ने कहा कि सरहद पर जवान हमेशा हमारी हिफाजत करते हैं। गवर्नमेंट PG कॉलेज भदरवा के NCC सीनियर डिवीजन से मुंसलिक तालिबात ने अपने फौजी भाइयों को राखियां बांधी। भदरवा के राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन यूनिट में यह तकरीब मुनक्किद की गई थी। अपने घरों से दूर फौजी जवानों के साथ इन लड़कों ने खुशियां साझा की। राजौरी के नौशहरा सेक्टर में भी मुख्तलिफ इलाकों की लड़कियों ने फौजी जवानों के साथ राखी का त्यौहार मनाया। इन लड़कियों ने जवानों की कलाई पर राखी बांधी और उनकी खुशहाली और सलामती की दुआ की। इन लड़कियों ने कहा कि जवानों को समझना चाहिए कि पूरा मुल्क उनके साथ है। अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद वहां हालात कशीदा हैं। वहां के लोगों में काफी खौफ देखा जा रहा है। कई लोग डर के मारे हिंदुस्तान आ रहे हैं। यहां इनका खैर मकदम किया जा रहा है। नाजरीन, आज लड़ी शाह भी अफगानिस्तान के हालात पर खास तबसरा कर रहे हैं। तो आप देखिए लड़ी शाह और हमें दीजिए इजाजत। आदाब।我知道啊，打扰不了塔利班。我知道啊，打扰不了塔利班。
پتھٕے گژھِ بیٚیہِ افغٲنِستان پتھٕے گژھِ بیٚیہِ افغٲنِستان وٕچھِ تو اپاے آو بیٚیہِ طالبان خوف تتہِ زنانن کیو مردان خوف تتہِ زنانن کیو مردان اَڈٮ۪ن دِنہٕ گوٗلۍ اَڈٮ۪ن ژٹن کان اَڈٮ۪ن دِنہٕ گوٗلۍ اَڈٮ۪ن ژٹن کان توے تتہِ سٲری لُکھ چھِ ژلان توے تتہِ سٲری لُکھ چھِ ژلان وٕچھِ تو اپارِ آو بیٚیہِ طالبان پتھٕے گژھِ بیٚیہِ افغٲنِستان کورٮ۪ن کرن وۄنۍ أنٛدوٗری دم کورٮ۪ن کرن وۄنۍ أنٛدوٗری دم زندگی تِہنٛز بیٚیہِ بنہِ جہنم زندگی تِہنٛز بیٚیہِ بنہِ جہنم توے تِم یُن یژھان ہندوستان توے تِم یُن یژھان ہندوستان وٕچھِ تو اپارِ آو بیٚیہِ طالبان پتھٕے گژھِ بیٚیہِ افغٲنِستان دہشت گرد وۄنۍ ترن یور کُن دہشت گرد وۄنۍ ترن یور کُن خبر کیٛاہ کٲشِرٮ۪ن بیٚیہِ ڈیشُن خبر کیٛاہ کٲشِرٮ۪ن بیٚیہِ ڈیشُن شاہ دِنس پرٛاران پٲکِستان شاہ دِنس پرٛاران پٲکِستان وٕچھِ تو اپارِ آو بیٚیہِ طالبان پتھٕے گژھِ بیٚیہِ افغٲنِستان ہندوستانن دیُت پناہ کۭتٮ۪ن ہندوستانن دیُت پناہ کۭتٮ۪ن ویلکم کران ییٚتہِ افغانٮ۪ن ویلکم کران ییٚتہِ افغانٮ۪ن تماشا وٕچھان تُرکی تہٕ ایران تماشا وٕچھان تُرکی تہٕ ایران وٕچھِ تو اپارِ آو بیٚیہِ طالبان وٕچھِ تو اپارِ آو بیٚیہِ طالبان پتھٕے گژھِ بیٚیہِ افغٲنِستان پتھٕے گژھِ بیٚیہِ افغٲنِستان وٕچھِ تو اپارِ آو بیٚیہِ طالبان